ऑफिस आते ही उसने एक झटके से जोहल को खुद के करीब किया था। अब ये क्या हरकत है? बस देखती जाओ, क्यों बुलाया है आज मैंने तुम्हें? वो उसे ऐसे ही साथ लगाए अंदर दाखिल हुआ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय वाइफ जोहल शहरियान शाह। उसने ऐलान किया था कि जोहल के नाम पर मुआज ने बेयकीनी से नजरें उठाई। वो उसके सामने उसे खुद से लगाए खड़ा था। व्हाट? जोहल, ये क्या? रिमजा ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा। आप में से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, बट जोहल 6 साल से मेरे निकाह में है और अब कल ही हमारी रुखसती हुई है। मैं इन्हें रुखसत करवा के अपने घर ले आया हूँ। वो बज़ाहिर आम से अंदाज में बोला, जबकि सामने खड़े मुआज की हालत देखकर वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए था। ये सब क्या है? उसके जाते ही वो जोहल से मुखातिब हुआ, जो खुद परेशान खड़ी थी। ये खबर सबके लिए किसी धमाके से कम नहीं थी, और ऊपर से मुआज। जोहल उससे नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं रही थी। बोलो, ये क्या है जोहल? क्या बोलकर गए हैं सर? मुआज अब गुर्राया था। ये सच है मुआज, लेकिन इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, सबने उसके गिर्द जमघटा बना लिया। वो इस कंपनी में वर्कर की जगह अब उस कंपनी की मालकन बन चुकी थी। ऊपर से उसने कितनी ही लड़कियों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बताया भी नहीं। और उस दिन माँ से एंगेजमेंट, वो क्या सब सर को जेलस फील करवाने के लिए था? रिमशा के सवाल पर वो पहली बार शर्मिंदा हुई। बस बहुत लंबी कहानी है, तुम छोड़ो, वो झिझक कर बोली। लंबी कहानी? रिमशा ने एक बार फिर उसे छेड़ा, और अब के छेड़ने से वो परेशान हो रही थी। पहली बार उसके बुलावे पर उसे खुशी महसूस हुई। जोहल, तुम्हें सर बुला रहे हैं, एक लड़की ने आकर खबर दी। जाओ जाओ, मियाँ जी बुला रहे हैं। रिमशा जाते जाते भी उसे छेड़ना नहीं भूली थी। उसे जान छुड़वाकर वो तेजी से उस मगरूर शहजादे की तरफ बढ़ी। क्यों किया तुमने ये सब? उसके कैबिन में जाते ही उसका कॉलर थाम गई थी वो। क्या? वो अनजान बना। क्या मिला तुम्हें ऐसे मौज की नज़रों में मुझे गिराकर? वो ऐसे ही उसका कॉलर थामे खड़ी चिल्लाई थी। यार, देखा था कैसे तुम्हारा वो आशिक, कैसी हवाइयाँ उड़ रही थी उसकी। उसकी बात पर वो हंसता चला गया। उसके डिम्पल पूरी तरह नुमाया होकर जोहल को मुंह चिढ़ाने लगे। तुमने बहुत गलत किया है ये। उसको हंसता देख वो उसका कॉलर पकड़ती आगे बढ़ने लगी, जब शहरियान ने खींचकर उसे दीवार से लगाया। बहुत फिक्र नहीं होती तुम्हें उसकी? वो अपने जनूनी खौल में आता उसके कान के करीब गुर्राया। होती है, बहुत होती है शहरियान शाह। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत करता है मुझसे। ये कहकर वो कदमों पर खड़े होती उसके मजीद करीब हुई। और मोहब्बत में दिल टूटना कैसा होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो उसके कान में सरगोशी करते बोली। उसके लब शहरियान के कानों से मिस हुए। उसके अल्फाज और उसकी कुर्बत पर शहरियान की सांसें थम सी गई। तुम जितना मुझे गिराओगे ना, मैं उतना ही उठूंगी मिस्टर शाह। उसके गाल थपथपाकर कहती वो उसका सब्र आजमा रही थी। जोहल, टेक डिस्टेंस। उसके इस कदर करीब होने पर उसकी गिल्टी डूबकर उभरी। उसका लहजा खुमार आलूद था। जिस पर जोहल ने एक नज़र उसे देखा, वो वाकई उसके बेहद करीब थी। बिना कुछ कहे वो पीछे होती बाहर की तरफ बढ़ी कि एक बार फिर शहरियान ने खींचकर उसे खुद से लगाया। उसकी बैक अब शहरियान के साथ लगी थी। तुमने तो पूछा भी नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया क्यों था? वो उसके कान के करीब सरगोशी करता उसकी गर्दन पर ठोड़ी टिका गया। क्यों बुलाया था? ना चाहते हुए भी उसका लहजा लड़खड़ाया। मीटिंग है आज, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करवाओ। वो कह तो आम से अंदाज में रहा था, मगर उसका खुमार आलूद लहजा जोहल की रीढ़ की हड्डी में दर्द कर गया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसको सुकून बख्शा। यस, उससे कहकर वो कुछ कदम पीछे हुआ, जब बाकी अंदर दाखिल हुआ। अरे अरे, जहे नसीब, मुबारका मुबारका। भाई, बुलाया भी नहीं, उसने शिकवा किया। आपको शायद घर गए अरसा हो गया है बाकिर साहब। आपके घर आज वलीमे का कार्ड गया है। वो मुस्कुरा कर बोला। ओए होए, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। लगता है जोहल ने अपना असर छोड़ दिया है। जी जी बिल्कुल, आपकी भाभी हैं ही ऐसी कि कोई भी दिल हार जाए, उसने जुमाइनी अंदाज में कहा, जिस पर वो झिझक कर बाहर निकल गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाकिर और जोहल के जाने के बाद वो फिर एक फाइल पर नजरें सानी कर रहा था, जब उसने डोर नॉक किया। तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? उसने एक नज़र उठाकर सामने से आते शिफान पर डाली, जो अब कुर्सी खींच कर बैठ रहा था। ये फाइल बंद करो, मुझे बात करनी है तुमसे। उसकी बात को नज़रअंदाज करके वो संजीदगी से गोया हुआ, जिस पर शहरियान अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बको। वो अच्छे से जानता था कि शिफान क्या बात करने आया है। मुझे पता है, तुम जानते हो कि मैं क्या बात करने आया हूँ। देखो शहरियान, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम नाराज़ हो जोहल से, लेकिन अब वो तुम्हारे घर पर आ गई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी वजह से कहीं भी शर्मिंदा हो।
और उसे अकेलापन महसूस हो। उसका इशारा कुछ देर पहले होने वाले ऐलान पर था, जिस पर ऑफिस के कुछ लोग जोहल को न जाने किन किन नज़रों से देख रहे थे, और ये बात वो अच्छे से महसूस कर गया था। इसमें उसकी अपनी ही गलती है। उसे किसने कहा था उस लड़के को मुझ पर फोकियत दे? उसे किसने कहा था कि मेरे निकाह में होते हुए उस मामूली से लड़के से मंगनी करने को अब भुगते सब? और मैंने गलत क्या किया है जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मैंने सबको बताया है कि जोहल इब्राहिम शाह दरहक जोहल शहरियान शाह है। उसकी आंखें उसके अंदर के गुस्से का पता दे रही थी। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर शिफान ने सर झटका। देखो शाह, गलती किसी से भी हो सकती है। उसकी आंखें उसके अंदर का पता दे रही थी। उसकी सुर्ख आंखों को देख शिफान ने सर झटका। देखो शाह, गलती किसी से भी हो सकती है, उससे भी हो गई। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उचक चुका था। गलती नहीं है ये, सिर्फ गलती नहीं है शिफान, गुनाह है ये उसका। वो मेरी है, शहरियान शाह की, सिर्फ मेरी। फिर कैसे वो किसी और के बारे में सोच सकती है? उसे मैंने इतना हक दिया ही नहीं कि वो मेरी ज़ात के अलावा किसी और को देखे या उसे पसंद करे। उसकी हर चीज़, हर नज़र पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी ज़ात पर, उसकी सांसों पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वो ज़िद्दी अंदाज में उसके इस अंदाज पर शिफान को बहुत अरसे से सोया हुआ शहरियान जागता महसूस हुआ। उसकी मोहब्बत जाग रही थी, जो शायद वो सुला चुका था। वो शायद बेचैन था, जब भी उसके ज़रा से छेड़ने पर दिल का हाल उसके सामने रख रहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम कैसे भूल गए कि उसने तुम्हारी वो फ़ोन कॉल भी सुनी थी जब तुम किसी और लड़की के साथ मसरूफ़ थे? वो उसे घूरते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ उस लड़की की आवाज़ सुनकर कॉल कट कर दी थी। मेरी बात तो उसे याद भी नहीं होगी, और है भी तो उसे कोई हक नहीं है मुझसे सवाल करने का। पहले वो खुद तो बेवफाई छोड़े, फिर मुझसे सवाल करे। वो सर झटक कर बोला, तुम गलती कर रहे हो शाह, फिर से गलती कर रहे हो। जोहल को इस वक्त अगर कोई चीज़ मुआज से दूर और तुमसे करीब कर सकती है तो वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। उसे तुम्हारी मोहब्बत ही फिर से तुम्हारे करीब कर सकती है। वरना तुमने कभी सोचा है कि वो मुआज के करीब क्यों हुई थी, क्यों उसकी तरफ मुतवज्जो हुई? क्योंकि मुआज की नज़रों में उसके लिए साफ मोहब्बत झलकती है। शिफान, उसकी बात पर वो दुरुस्तगी से बोला था। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। आई नो शाह, तू पॉसेसिव है उसे लेकर, लेकिन ये हकीकत है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता फिर से टूटे, क्योंकि अब अगर ये रिश्ता टूटा तो कुछ भी नहीं बचेगा शहरियान, कुछ भी नहीं बचेगा। उसके कहने पर शहरियान को मामला संगीन होने का एहसास हुआ। क्या करूं मैं फिर? वो हारे से लहजे में बोला। मनाओ उसे, प्यार से मनाओ, क्योंकि वो सिर्फ प्यार से ही तुम्हारी तरफ लौटेगी। औरत ऐसी ही होती है शहरियान, उसे तुम जितना सख्ती का आदी बनाओगे वो बन जाएगी, सख्ती बर्दाश्त करना सीख जाएगी और फिर खुद भी सख्त बन जाएगी। लेकिन उसे फिर भी कहीं ना कहीं मोहब्बत की भूख होती है, क्योंकि औरत ना तो इज्जत के बगैर रह सकती है और ना ही मोहब्बत के। वो मोहब्बत तलाश करती रहती है। अगर उसे अपने शोहर से मोहब्बत ना मिले तो वो अपने बच्चों में तलाश करती है। हाँ, अगर औरत से नमी और मोहब्बत से पेश आओ, वो चाह कर भी खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाएगी। वो एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर बोला कि उसके अल्फाज शहरियान के दिल पर जमी बर्फ़ को पिघलाने लगे थे। वैसे तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूँ। कुछ देर बाद वो कुछ सोचते हुए बोला, क्या? यही कि तुम्हें औरतों का बहुत एक्सपीरियंस है। वो आंख दबा कर बोला कि उसके अंदाज पर शिफान जी जान से कुढ़ा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक तेज नज़र उस पर डालकर वो बाहर निकल आया कि पीछे से वो उसके अल्फाज पर वाकई गौर करने लगा। निकल जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, उसने दो टोक अंदाज में कहा। यार, मेरी क्या गलती है? मैं तो दोस्त प्लस भाई हूं ना तुम्हारा। हमेशा मैंने तुम्हें शहरियान से पहले रखा है। मुझसे क्यों खफा हो तुम? आजिल उसके सामने खड़ा मिन्नत समाजत कर रहा था, जो कि उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। ऑफिस में बने कैफेटेरिया में दोनों ही मुंह फुलाए बैठे थे। तुम मना कर सकते थे ना? मैं कैसे मना करता, और वो भी उस मच्छर के लिए? देखो ज़रा कैसे शहरियान के सामने आवाज़ तक नहीं निकल रही थी उसकी। वो सामने खड़े मुआज़ की तरफ इशारा करता बोला, जो खामोशी से सर झुकाए शहरियान की कोई बात सुन रहा था। यही यही फ़र्क है उसमें और तुम लोगों में। वो मगरूर नहीं है तुम्हारे उस दोस्त की तरह। इज्जत करना जानता है वो, जो कि तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल नहीं मालूम। देख रहे हो कैसे गर्दन अकड़ा कर खड़ा है वो? उसका अंदाज खासा नागवारी वाला था। उस पर सूट करता है, उस पर सब जचता है, वो सब जो तुम भी उसकी खामियों को समझकर मुझे बता रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। अब बताओ, किसे फोकियत देते हो तुम?
मुसलसल उसी के गुण गा रहे हो। वैसे कितने पैसे दिए हैं तुम्हें उसने इस काम के लिए? उसने आईब्रो उचकाए। और मैं उससे बाद में डील करूंगा। उसने दांत निकाल कर देखा, जिस पर जोहल एक चपत उसे रसीद कर गई। जा रही हूँ मैं, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। उसे मजाहिया अंदाज में देखकर वो उठी तो उसने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा कुर्सी पर बिठाया। अच्छा सुनो तो सही, देखो मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें इतना बताने का था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुद को अकेला मत समझना कभी भी। तुम्हारा ये भाई हर चीज के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। अब के वो संजीदगी से बोला, अब क्या फायदा, जब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था जब तो तुमने दिया नहीं। हाँ, क्योंकि मैं उस मच्छर को तुम्हारे लिए बेहतर नहीं समझता था। उसे मच्छर मत कहो। उसकी बात काट कर वो घूर कर बोली, जिसे वो नजरअंदाज किए अपनी बात जारी रख गया। जो शख्स अभी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकता वो आगे जाकर क्या होता? उसे देखा है कैसे वो शहरियान के खौफ से खाता है? तो आगे जाकर तुम्हें क्या लगता है वो शाह उसे छोड़ देता? कभी नहीं। मेरी नज़र में तुमने उस लड़के की जान बचाई है आंटी की बात मानकर, क्योंकि अगर तुम शहरियान पर उसे फोकियत देती तो वो उसे ख़त्म कर देता। दोनों ही उसकी ज़िद से वाकिफ़ हैं। उसका अंदाज खासा समझाने वाला था। हमेशा हमेशा क्यों हम उसकी जिद से डरें? शहरियान जिद्दी है, शहरियान की जिद है, शहरियान ये कर देगा, शहरियान वो कर देगा। हमेशा तुम सबको यही डर क्यों होता है? क्यों सब उसके सामने कमज़ोर है? वो कुर्ब से बोली। तुम समझने के मूड में नहीं, या फिर तुमने उसे समझना ही छोड़ दिया है? उससे कहकर वो उठकर बाहर निकल गया, जहाँ शिफान उसका इंतजार कर रहा था। क्या बना? उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। मेरा वाला तो शायद समझ गया है, तू अपना बता। शिफान को उसकी शक्ल से ही मायूसी का पता लग गया था। इन औरतों से कौन जीत सकता है? उसने कंधा उचकाकर मायूसी से कहा, जिस पर वो सर झटक गया। जानता था शहरियान शेर है तो जोहल सवा शेर है। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। वो दोनों आज साथ ही एंटर हुए थे। आसपास अनार और फूलों की बरसात में वो दोनों चलते हुए किसी रियासत के शहजादा और शहजादी से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें साथ देखकर न जाने कितनी ही दुआएं हरीम बेगम और आयशा बेगम के दिल से निकली थी। एक बार फिर हालात बहाल होने लगे थे। बेटा घर चलो, हरीम बेगम ने उम्मीद से कहा। लेकिन चौथी की रस्म तो कल की है ना, अभी हमारी बहू को एक दिन हमारे पास छोड़ दें। आयशा बेगम मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वो चाह कर भी मना नहीं कर पाई। मोम मैं कल आ जाऊंगी। उसने मोहब्बत से हरीम बेगम के हाथ चूमे। चलो, लेकिन शहरियान उसके साथ ज़रूर आना बेटा। कल का दिन हमारे नाम कर दो तुम लोग। आबिद साहब के कहने पर उसने ताबेदारी से सर हिलाया, जबकि वो महज मुंह बिसोर कर रह गई। रात 12 बजे के करीब वो लोग फंक्शन से वापस लौटे। उसे इग्नोर करके वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गई कि उसके नज़रअंदाज करने पर वो बुरा सा मुंह बनाकर रूम की तरफ बढ़ा, जहां दुश्मन जान पूरे हथियारों समेत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने आज सिल्वर कामदार मैक्सी पहनी हुई थी, जिसका गला उसकी सफ़ेद गर्दन को मज़ीद वाज़ेह कर रहा था। बालों को उसने जूड़े की शक्ल में कैद किया हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया तो ऑफिस से वो आजिल के साथ वापस आई थी, और आते ही वो रहल के साथ पार्लर चली गई। हॉल में भी वो उसे चोरी चोरी ही देख रहा था, लेकिन तफसीली जायजा उसने अब लिया था। कड़े उतार कर जैसे उसने शीशे में देखा, उसका दिल डूब कर उभरा। वो उसके ऐन पीछे खड़ा बस उसी पर नजरें मरकूज किए हुए था। उसे नजरअंदाज करके वो नेकलेस उतारने लगी, जब शहरियान ने उसके हाथ गर्दन पर जाने से पहले उसके नेकलेस पर नजरें जमाई। उसकी हरकत पर उसने सवालिया नजरों से देखा, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसका नेकलेस उतार कर उसे थमा गया। हटो पीछे। क्यों जिन की तरह मेरे पीछे खड़े हो गए? वो खुद को मजबूत जाहिर करते बोली। क्यों, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? उसने पीछे से उसे अपने हिसार में लेते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर उसने जोर से उसके हाथ झटके और उससे पीछे होती वो आगे बढ़ी। शहरियान ने उसके दोनों तरफ बाजू टिकाकर रास्ता बंद किया। हटो, क्या कर रहे हो? जिद मत करो मुझे, मैं पहले ही थकी हुई हूँ। उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लगे थे उसके, इसलिए उसने नरमी से कहा, ना हटूं तो? उसकी किसी भी बात का असर लिए बगैर वो उसे कमर से जकड़ कर करीब कर गया। मोहब्बत में दिल टूटना कैसा होता है ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। वो उसके कान के करीब सरगोशी करता बोला। तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ मोहब्बत सुनकर भी मुझे हंसी आ रही है। वो उसके करीब खज्जल सी होकर गुर्राई थी। वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा बेबी गर्ल, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता। शरारत से कहकर वो
वो थोड़ा आगे हुआ जब ज़ोहल ने एक झटके से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। उसके अचानक हमले पर वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ, जिसका फ़ायदा उठाकर वो तेज़ी से निकली और अपनी इस हरकत पर वो उसके गुस्से को हवा दे गई। एक ही जश्न में वो उसे पकड़कर बेड के करीब लाया था। मैं जितनी तुम्हारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करता हूँ, जितना तुम्हें ये सोचकर छोड़ देता हूँ कि नादान है, समझ जाएगी, तुम उतना ही मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो। वो धाड़ा तो उसकी धाड़ पर ज़ोहल दहल कर रह गई। दूर हटो, उसने बमुश्किल आंसुओं पर बंद बांध कर उसकी तरफ देखा। मैं हटूं पीछे? मैं शोहर हूँ तुम्हारा, हक है मेरा तुम पर। अपनी ढिठाई से वो एक लम्हे में अपने खोल में आ गया था। मैं नहीं मानती तुम्हें अपना शोहर, दूर रहो मुझसे। वो बुरी तरह चिल्लाई थी। ज़ोहल, 1 मिनट से पहले पहले अपनी बदतमीज़ी बंद करो ये, वरना मैं इतना बुरा पेश आऊँगा कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। दूर रहो शहरियार शाह, ये मोहब्बत है तुम्हारी, इसे मोहब्बत कहते हो तुम? अपनी हवस को तुम मोहब्बत का नाम देते हो? उसके अल्फाज पर उसने बेयकीनी से उसे देखा। उसकी नज़रों में उसे अपने लिए सिर्फ नफ़रत नज़र आई थी। तुम मेरी ज़ोहल हो ही नहीं, नहीं हो सकती तुम मेरी ज़ोहल। मेरी मोहब्बत पर कैसे शक कर सकती हो तुम? उसने बेयकीनी से उसका चेहरा सख्ती से हाथों में थाम कर कहा। मर गई वो ज़ोहल जो तुम्हारी इस हवस को मोहब्बत समझती थी। उसके जहरखंद होने पर वो गुस्से से सुर्ख होता। इंग्लिश में कोई गाली मुंह से निकालकर उसने जोर से बेड पर मुक्का मारा। कुछ देर दूर खड़े होकर उसे देखता रहा, फिर लंबे लंबे डग भरकर वो कमरे में बनी बालकनी में चला गया। उसके जाते ही उसे अपने गुस्से में कहे अल्फाज पर अफसोस हुआ। उसने आज से पहले कभी भी इतने गुस्से में उसे नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश सा सादा कुर्ता पहनकर बाहर आई। वो अब भी कमरे में नहीं आया था। बाहर बालकनी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने झांक कर देखा, जहां वो बेसुध सा पड़ा बंद आंखों से सिगरेट के कश लगा रहा था। उसकी ऐश ट्रे सिगरेट से भरी पड़ी थी। उसकी नज़र अब उसके हाथ पर गई, जहां से खून रिस रहा था। उसके दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन अब वो महज पछतावे के कुछ नहीं कर सकती थी। इंसान भी कितना अनोखा होता है। पहले गुस्से में हर वो लफ्ज़ कह देता है जिससे सामने वाला टूट जाए, फिर गुस्सा ख़त्म होने पर उसे सामने वाले की हालत पर अफसोस होना शुरू हो जाता है। काश के इंसान बोलने से पहले ही तोलना शुरू कर दे, तो ना वो खुद अफसोस में रहे और ना ही दूसरा तकलीफ़ में। न जाने ज़ोहल को ये पछतावा कब तक रहना था। न जाने उसका अगला कदम शहरियार के दिल पर मरहम रखने वाला था या मज़ीद तोड़ने वाला था उसे।